हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है बैक्टीरिया की वॉललेस फॉर्म्स। बैक्टीरिया की वॉललेस फॉर्म जिसमें हम बात करेंगे पहले एल फॉर्म्स की और उसके बाद माइकोप्लाज्मा की। देखो टॉपिक सबको पता लग गया होगा कि वॉललेस फॉर्म मतलब वॉल नहीं होती इनके अंदर। तो मतलब जो सेल वॉल होती है ना वो बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होती है, उन फॉर्म्स की इसमें हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो बैक्टीरिया होता है उसके पास एक सेल वॉल बनी होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो वॉल लेस होते हैं, मतलब उनमें वॉल सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। उसमें जो हमारा पहला फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं एल फॉर्म, और सेकंड जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है हमारा। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसमें एक नया ऐड हो जाता है वो कि है हमारा एल फॉर्म्स। तो इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल ब्रीफली अच्छे से समझेंगे और सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा। तो देखो बैक्टीरिया जनरली पोजेस आर रिजिड सेल वॉल, अ क्रूशियल स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग शेप एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। तो वही मैंने को बताया कि बैक्टीरिया जो होता है उसका जनरली एक रिजिड सेल वॉल होती है जो कि बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और इसका एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है, एक बहुत ही क्रूशियल स्ट्रक्चर होता है जिसका काम होता है बैक्टीरिया को एक शेप प्रोवाइड करवाना और उसको बर्स्ट होने से या फिर ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाना। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो हाउ हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस। तो वही मैंने आपको बताया कि इस बैक्टीरिया से कॉमनली वॉल्स होती हैं सेल वॉल, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होती है जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एल फॉर्म्स और सेकंड है हमारा माइकोप्लाज्मा। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। वाइल बोथ आर करेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। देखो दोनों के अंदर ही सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन ये जो सेल वॉल का एब्सेंस है ये डिफ़र करता है दोनों में, कि उनका जो ओरिजिन है, जो सेल वॉल का जो एब्सेंस हुआ वो किस तरीके से हुआ, और जो सेल वॉल की एब्सेंस है वो कितनी स्टेबल रहेगी और उसका बायोलॉजिकल नेचर क्या है। तो इस बेसिस पे हमने एल फॉर्म और माइकोप्लाज्मा में डिवाइड कर दिया है वॉललेस बैक्टीरियाज को। तो पहले हम बात कर लेते हैं एल फॉर्म बैक्टीरियाज की। तो यहाँ पे हमारा एल फॉर्म आ गया है। तो देखो एल फॉर्म बैक्टीरिया वो होते हैं, एल फॉर्म्स आर बैक्टीरियल वेरिएंट्स दैट हैव लॉस्ट देयर नॉर्मल पेप्टोइडोग्लाइकन सेल वॉल। देखो एल फॉर्म्स वाले बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होती है ना जिनका सेल वॉल लूज़ हो जाता है, और इसका रीज़न होता है या तो हमने लैब के अंदर करवा दिया हो इसका वॉल ब्रेक करवा के। देखो नॉर्मली ये एल फॉर्म्स होते हैं, इनमें सेल वॉल होती है, लेकिन ये देखो मैंने को बताया ना, जैसे कि मैंने को पहले बताया था, जो कि हमारे सेल वॉल एब्सेंट होते हैं उनको हमने क्लासीफाई कर रखा है ऑन द बेसिस कि उनका ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब सेल वॉल किस तरह से हटी और स्टेबिलिटी क्या थी सेल वॉल की, बिना जो ये फॉर्म्स बने इनकी स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, उनका बायोलॉजिकल नेचर बने हैं। तो उसमें जो हमारा पहले एल फॉर्म आता है ना, इसमें क्या होता है ना, जो सेल वॉल होती है नेचुरल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, बट ड्यूरिंग इसकी जो लाइफ होती है किसी रीज़न की वजह से वो वॉल टूट जाती है। तो एल फॉर्म के अंदर वॉल नेचुरली प्रेजेंट होती है, बट कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से वॉल टूट जाती है। तो वही उसी के बारे में बात करें। द लॉस कैन बी इंड्यूस्ड, जो सेल वॉल जो लॉस हुई है वो या तो हमने इंड्यूस करवा दिया, और इंड्यूस कैसे होगी ये देख लेते हैं। ऑफन ट्रिगर्ड इन लैबोरेटरी सेटिंग्स, जैसे हम लैब्स के अंदर क्या कर सकते हैं कि सेल वॉल जो ब्रेक करने वाले हैं जो केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनसे एक्सपोजर करा सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है ऑफन ट्रिगर्ड इन लैबोरेटरी सेटिंग्स बाय एक्सपोजर टू एजेंट्स दैट इंटरफेयर विद सेल वॉल सिंथेसिस। तो या तो हम सेल वॉल को तोड़ सकते हैं, या फिर हम उनसे जैसे कि केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारा पेनिसिलिन है, ये क्या करता है सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है। इसीलिए आपने देखा होगा इसको हम बैक्टीरियल डिजीज़ के केस में एंटीबायोटिक की तरह भी यूज़ करते हैं। तो मैं पहला तो या तो हम ये कर सकते हैं सेल वॉल तोड़ने के लिए कि हम ऐसे कुछ एंजाइम्स केमिकल्स डाल दें जो इंटरफेयर कर जाए सेल वॉल के सिंथेसिस से और सेल वॉल ना बन पाए, या फिर हम क्या कर सकते हैं एंजाइम्स दे सकते हैं दैट डिग्रेड द सेल वॉल, जैसे कि हमारा जो लाइसोसाइम होता है जो हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है। तो जो एल फॉर्म्स के अंदर है वो सेल वॉल या तो हम इंड्यूस करवा के तोड़ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि पेनिसिलिन की मदद से या फिर लाइसोजाइम की मदद से, या फिर वो जो वॉल जो टूटी ना वो स्पॉन्टेनियसली भी ऐसे नेचर में ऐसा कुछ हो गया, कुछ कंडीशन आई एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से ये वॉल टूट गई। तो वही दिखा स्पॉन्टेनियसली भी ये एल फॉर्म बैक्टीरिया क्रिएट हो सकते हैं, कैन अकर नेचुरली इन सर्टेन एनवायरनमेंट्स और ड्यूरिंग क्रोनिक इन्फेक्शन विद इन अ होस्ट। और जैसे कि इन्वायरमेंट में ऐसी कोई कंडीशन आई जिससे उसकी सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, फिर डिग्रेड हो जा रही है, या फिर जब वो किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है उस टाइम भी ये प्रोसेस हो सकता है। देखो एल फॉर्म का देखो, इसको डायग्राम से मदद से समझा देता हूँ। जैसे कि हमारा कोई भी बैक्टीरिया है, मैंने आपको बताया कि एल फॉर्म में क्या होता है नेचुरली सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो वहीं वहाँ पे देखो हमने इसमें इंड्यूस्ड करवाया, हमने लाइसोजाइम डाल दिया, जिससे क्या होगा बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी, और सेल वॉल ब्रेक होने के बाद ये पूरा जो स्ट्रक्चर बचेगा इसको हम कहते हैं बैक्टीरिया का एल फॉर्म, मतलब वॉल लेस फॉर्म। तो देखो जब हमने सेल वॉल तोड़ी तो इसमें देखो बैक्टीरिया के अंदर दो केस होते हैं, बैक्टीरिया या तो ग्राम पॉजिटिव हो सकता है या फिर ग्राम नेगेटिव हो सकता है। देखो अगर हमने जो एल फॉर्म जो बनाया है इसका,
अगर ये बैक्टीरिया हमारा ग्राम पॉजिटिव होगा तो इस केस में हम इसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट, और अगर ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होगा तो इस केस में जो ये सेल बना है एल फॉर्म का, इसको हम कहेंगे स्फीरोप्लास्ट। तो हमने एल फॉर्म के बारे में देख लिया, अब इसकी जो डिफरेंट फीचर्स हैं उसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो पहले हम अब बात करते हैं इसके ओरिजिन की, कि एल फॉर्म्स का ओरिजिन कैसे होता है। तो वही जिसका आपको बताया कि डिराइव्ड फ्रॉम कन्वेंशनल वर्ल्ड बैक्टीरिया। तो वही मैंने आपको बताया कि जो ये एल फॉर्म्स होते हैं ये जो नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं जिन पर वॉल होती है उनसे ही बनते हैं ये। दे आर एसेंशियली अ फेज और अ स्टेट ऑफ बैक्टीरिया दैट नॉर्मली हैव अ सेल वॉल। तो वही ये इसको आप पूरा एक कोई बैक्टीरिया ना कहकर, जैसे कि इनके सबका माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, वो बैक्टीरिया ही वॉललेस होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया का वॉललेस है इन द जो एल फॉर्म के अंदर, इसको आप सिर्फ एक फेस कह सकते हो बैक्टीरिया का जिसमें ये वॉललेस है, या फिर कोई बैक्टीरिया की एक पर्टिकुलर स्टेट है जहाँ पर ये वॉललेस है और इनमें नॉर्मली एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेकंड जिसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप की शेप्स। देखो, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एल फॉर्म्स आर हाईली वेरिएबल इन शेप। ये देखो आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि जो सेल वॉल होती है इसका काम होता है बैक्टीरिया को एक शेप प्रोवाइड करना। तो सेल वॉल नहीं होगी तो उसका कोई डेफिनेट शेप रह नहीं जाएगा इसके बाद अब, तो इसलिए ये प्लियोमॉर्फिक हो जाएगा, हैविंग वेरिएबल शेप्स। दे कैन अपियर्स एज स्फीयर्स, फिलामेंट और इरेगुलर। तो देखो अगर इनमें वॉल होगी नहीं तो ये कैसे भी हो सकते हैं, स्फीयर मिल जाएंगे, फिलामेंट बन जाएंगे, इरेगुलर शेप के हो जाएंगे, ऐसा अमीबा हो जाता है, कोई ब्रांचिंग मासेस हो जाएंगे, तो उनकी कोई डिफाइनाइट शेप नहीं रहेगी। और यही इसका एक जो हॉलमार्क भी होता है, इसको हम कह सकते हैं कि एक डिफाइनिंग फीचर की, जिससे हमें पता लग जाए कि ये वॉललेस फॉर्म है। उसका जो हमारा नेक्स्ट होता है वो है हमारा ऑस्मोटिकली फ्रेजाइल। तो देखो अब होगा क्या, जब बैक्टीरिया की सेल वॉल हट जाएगी, बैक्टीरिया की सेल वॉल का क्या काम था कि उसको ऑस्मोटिक इम्बैलेंस से बचाना, वो ना तो उसको लाइसिस होने देती है और जब वाटर ज़्यादा हो जाता है सेल के अंदर तो उसे बर्स्ट भी नहीं होने देती है। तो वही है, विदाउट द प्रोटेक्टिव सेल वॉल एल फॉर्म्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू चेंजेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो सेल वॉल इसको बचा रही थी इन चीज़ों से कि जैसे जब पानी कम हो जाए तो श्रिंक ना कर जाए, और पानी ज़्यादा हो जाए सेल के अंदर तो स्वेल करके बर्स्ट ना कर जाए। तो अब ये है ही नहीं सेल वॉल, तो जिसका जो सेंसिटिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हल्का सा पानी जाएगा तो बर्स्ट हो जाएगा, हल्का सा पानी कम होगा तो पूरा पानी निकल के डिहाइड्रेट हो जाएगा सेल। तो वही होता है एक्सट्रीम सेंसिटिव टू चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर इन देयर एनवायरनमेंट। तो वही ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है ऑस्मोटिक चेंजेस को लेके, एंड दे रिक्वायर एन ऑस्मोटिकली स्टेबल मीडियम, जिसको हम आइसोटोनिक भी कहते हैं। जो बैक्टीरिया के एकदम आइसोटोनिक उसे मीडियम में रखना पड़ेगा जिससे कि बैक्टीरिया के सेल पे स्ट्रेस ना पड़े, वो इतना कोई ऑस्मोटिक इम्बैलेंस ना हो, जिससे कि वो आराम से रह पाए और आगे सर्वाइव करके ग्रो कर पाए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो देखो अब ये वॉल लेस फॉर्म हो गई है ना, तो इनमें नॉर्मल तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी ये। तो वही लिखा है, दे डू नॉट डिवाइड बाय टिपिकल बाइनरी फिजन। जैसे कि आपको पता होगा बैक्टीरिया के केस में मेनली क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। तो इनके अंदर ये नहीं होगा, इंस्टेड क्या होगा, दे मल्टीप्लाई थ्रू वेरियस अनकन्वेंशनल मैकेनिज्म। जो बैक्टीरिया के अंदर मेनली मैक्सिमम हमें नहीं देखने को मिलते, जो रेयर केसेस में होते हैं, उन मेथड से अभी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि बडिंग कर लेगा, फ्रेगमेंटेशन कर लेगा, ब्लबिंग कर लेगा। तो ब्लबिंग के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन की एक प्रोटेक्शन बन जाती है सेम जैसे कि बडिंग होता है उस टाइप से ही, विच रिजल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ सेल साइज। जिसकी वजह से कैसा होगा, बहुत टाइप के सेल साइजेस मिलेंगे, कोई बड़ा सेल बनेगा, कोई छोटा सेल मिलेगा। क्योंकि देखो बाइनरी फिजन में क्या होता है, दो इक्वल साइज और शेप के सेल बनते हैं, लेकिन बडिंग और फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता, और ब्लैबिंग में भी ऐसा नहीं होता कि दो सेम साइज के शेप सेल बने। अब बात करते हैं इसके रिवर्सिबिलिटी की। तो जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो एल फॉर्म्स के अंदर, या तो वो क्या हो सकता है कि वो जो एल फॉर्म बैक्टीरिया बना सेल वॉल तोड़ के, या तो वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होगा तो क्या होगा, वो परमानेंटली एक सेल वॉल को लैग करेगा, मतलब उसको सेल वॉल परमानेंट चली जाएगी। अब जितनी प्रोजेनी बनेगी उनका सेल वॉल नहीं होगी अगर वो स्टेबल होगा तो, या फिर वो अनस्टेबल भी हो सकता है। अनस्टेबल के केस में क्या होगा, जब वो आगे डिवाइड करेगा तो उसकी सेल वॉल वापस से वो बना लेगा, फिर से सेल वॉल उसकी आ जाएगी। तो वही लिखा है, अनस्टेबल के केस में कैन रिवर्ट टू देयर वॉल्ड बैक्टीरियल फॉर्म व्हेन द इंड्यूसिंग कंडीशंस आर रिमूव्ड। तो इंड्यूसिंग कंडीशंस कौन सी, जिन कंडीशन जैसे कि वहाँ पे हमने पेनिसिलिन डाला था या फिर लाइसोजाइम डाला था जिससे बैक्टीरिया की वॉल टूट गई थी, जब हम उन एजेंट्स को हटा देंगे तो ये वापस से वॉल बना लेगा, क्योंकि ये वॉल की एब्सेंस में अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल फील करेगा, तो ये वापस से वॉल एक बना लेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो देखो अब ये क्या होगा ना, वॉल लेस फॉर्म्स है, इसका सेल वॉल नहीं है, और एंटीबायोटिक कहाँ काम करते हैं, सेल वॉल पे काम करते हैं, जैसे कि हमारा पेनिसिलिन है। तो अब इस पर सेल वॉल ही नहीं है तो ये एंटीबायोटिक इस पर काम नहीं करेगा, और ये सेल जो होगा एल फॉर्म का, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा।
तो वही लिखा होता है दे आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस लाइक पेनिसिलिन। जैसे कि उनको बताया कि पेनिसिलिन जैसे कि वॉल की सिंथेसिस पे काम करता है, तो वॉल है ही नहीं तो काम ही नहीं करेगा और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा बिकॉज दे लैक द टारगेट स्ट्रक्चर। तो वही अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वॉल लेस फॉर्म जिसको हमने माइकोप्लाज्मा कहा था। माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में अगर आपने पढ़ा हो अपने 11th-12th क्लास के अंदर तो पता होगा कि स्मॉलेस्ट सेल होता है लिविंग, और इसके बाद एक सेल वॉल एब्सेंट होती है और बहुत सारी डिजीजेस करता है। तो ये भी हमारे वॉललेस फॉर्म्स के अंदर सेकंड टाइप आता है जिसके पास एक परमानेंटली सेल वॉल लैक करती है। एल फॉर्म में क्या था कि हम सेल वॉल तोड़ देते थे, उसके बाद सेल वॉल होती थी, लेकिन इसमें इसका इनहेरेंटली ही सेल वॉल नहीं होती। और इसका डायग्राम देख लो आप, सबसे इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बन जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, और डीएनए जो कि हमारा न्यूक्लियोइड में फ्लोट कर रहा होगा, और राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और बहुत सारे अलग अलग सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो माइकोप्लाज्मा आर अ यूनिक जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट नेचुरली लैक अ सेल वॉल। तो वही कि यूनिक जीनस है बैक्टीरिया के अंदर, क्यों? क्योंकि ये एक सेल वॉल को लैक कर रहा है, सेल वॉल एब्सेंट है इसके पास, और बाकी सारे जितने बैक्टीरिया होते हैं उन पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है ना। और ये दिखाता है दैट दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम वॉल्ड बैक्टीरिया, कि ये जो सेल वॉल वाले बैक्टीरिया थे उनसे इवॉल्व करके नहीं बने हैं, बट क्या हुआ है इनके केस में कि ये एक अलग तरह से इवॉल्व करे और इन्होंने अपनी सेल वॉल को उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में लूज़ कर दिया। तो वही लिखा है दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम वॉल्ड बैक्टीरिया बट रैदर रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट evolutionary linkage that lost the ability to synthesis a cell wall over time। तो ये इनमें डिफरेंट टाइप्स से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें क्या होता है कि एक ही चीज़ अलग अलग साइड फैल के अलग अलग इवॉल्व करती है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो इनके केस में भी वही डाइवर्ज इवोल्यूशन हुआ, जिससे क्या हुआ धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेल वॉल बनाने की एबिलिटी लूज़ कर दी विद द टाइम। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें तो पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की। तो देखो ओरिजिन क्या होगा, ये तो इनहेरेंटली मतलब पेरेंट्स से ही सेल वॉल लैक कर रहे हैं, ना पेरेंट में होगी ना उससे ऑफस्प्रिंग में जाएगी कोई सेल वॉल थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। दे आर नॉट अ टेम्पररी फॉर्म इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये उसकी बात करेंगे जैसे हमारा एल फॉर्म था उसकी तरह ये कोई टेम्पररी नहीं है या फिर हमने इसे इंड्यूस नहीं करवाया है कोई एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डाल के या फिर कोई सेल वॉल ब्रेक करने के लिए लाइसोजाइम डाल के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा का फैक्ट है कि ये जो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सबसे छोटा पाया जाने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वही माइकोप्लाज्मा आर अमंग द स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल्स टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम, इनका जो साइज़ होता है वो होता है 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोमीटर तक, और देयर जीनोम्स आर ऑल्सो अमंग द स्मॉलेस्ट नोन फॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिजम्स। देखो कि सेल बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, तो इसका जो जीनोम होगा वो भी बहुत ज़्यादा छोटा और प्रिमिटिव होगा। तो वही बताएगा कि इसका जीनोम भी जो सबसे छोटे जो जीनोम्स हैं उनमें से एक है, और ये भी सेम एल फॉर्म की तरह, क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो ये भी प्लियोमॉर्फिक होगा, मतलब डिफरेंट टाइप की शेप शो करेगा। तो वही लिखा है लाइक एल फॉर्म्स देयर लैक ऑफ अ रिजिड सेल वॉल मेक देम हाईली वेरिएबल इन शेप रेंजिंग फ्रॉम कुकॉइड टू फिलामेंटस फॉर्म। तो इनमें भी बहुत से डाइवर्स शेप्स देखने को मिलेंगी। इसका जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा एक इसका जो एक अलग फीचर देखने को मिलता है एल फॉर्म से, वो है हमारा स्टीरॉल्स मिलती हैं इसकी मेम्ब्रेन के अंदर। और स्टीरॉल्स देखो जैसा ऐसे जैसे कि आपने देखा हो जब कोई घर बनता है तो उसमें हम बहुत सारी अलग अलग जैसे गिट्टियाँ डालते हैं जिससे क्या कहते हैं घर मजबूत हो जाता है। तो वही सेम काम यहाँ पे स्टीरॉल्स को करना पड़ता है मेम्ब्रेन को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नेचुरली एब्सेंट होती है। तो धीरे धीरे इसने स्टीरॉल्स को अपनी मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट करा ताकि इसकी मेम्ब्रेन थोड़ी सी अच्छी हो जाए, थोड़ी मतलब पावरफुल हो जाए स्ट्रेस को झेलने के लिए। तो स्टीरॉल्स इन मेम्ब्रेन्स आर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ माइकोप्लाज्मा इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टीरॉल्स। तो वही है कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया इन देयर सेल मेम्ब्रेन्स। दिस इज़ अनयूजुअल फॉर बैक्टीरिया, क्योंकि जो स्टीरॉल्स होते हैं वो टिपिकली यूकैरियोट्स के अंदर फाइंड होते हैं, बट इनके केस में होता है जो स्टीरॉल्स होता है क्या करते हैं स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू देयर सेल मेम्ब्रेन इन द एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल। तो उनको वही जो एग्जांपल दिया घर का उसमें वैसे ही एकदम स्टेबिलिटी का काम करते हैं स्टीरॉल्स आपके मेम्ब्रेन के अंदर। और जो उनकी कॉलोनीज़ होती है वो फ्राइड एग कॉलोनीज क्यों कहा जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। वन ग्रोन ऑन सॉलिड मीडिया, जैसे कि हम सॉलिड मीडिया में जब इनको उगाते हैं, इनकी जब ग्रोथ कल्चर करते हैं तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो स्पीशी वो क्या करती है कॉलोनीज़ बनाती है जिनका एक जो सेंट्रल एरिया है, जैसे हमारा फ्राइड एग से इसको एनालॉजी लेना, इसका सेंट्रल एरिया जो डेंस होता है और इन एम्बेडेड इन द अगार, जो कि हमारा अगार है, इसको हम सॉलिड मीडिया हमारा क्या था अगार है ये। तो इसके अंदर जो सेंट्रल एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा टेंस होगा और जो पेरिफेरी होगी वो थिन और ट्रांसलूसेंट होगी, जैसे कि हमारा फ्राइड एग होता है ऑन द सर्फेस रिजेंबलिंग अ फ्राइड एग, इसलिए हम इसे फ्राइड एग कॉलोनी भी कहते हैं।
इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि ये फ़िल्टरेबल होते हैं, क्योंकि देखो इसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि इनमें कोई वॉल नहीं है, तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो आसानी से फ़िल्टर से पास कर जाते हैं, जो कि नॉर्मली अदर बैक्टीरियाज़ को रिटेन कर लेते हैं, मतलब रोक लेते हैं, उनसे भी ये माइकोप्लाज्मा पास कर जाता है, क्योंकि छोटे हैं और फ्लेक्सिबल हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो वही सेम चीज़ कि सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल ही नहीं होगी तो एंटीबायोटिक काम किस पे करेगा, और काम नहीं करेगा तो ये सेल जो होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो नेचुरली रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस लाइक पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जैसे कि हमारा सेल वॉल सिंथेसिस में रोकता है, तो इसको नहीं कंट्रोल कर पाएगा बैक्टीरिया को, क्योंकि इस पर सेल वॉल है ही नहीं। तो इस वीडियो में हमने सारे जो भी बैक्टीरिया के वॉललेस फॉर्म्स से, जैसे कि हमारा एल फॉर्म और माइकोप्लाज्मा, उसके बारे में सब कुछ समझ लिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स।